आगे बढ़ते हैं, बात सियाहत की हो रही है तो आपको एक और बड़ी खबर बताएं कि एक और मास्टर प्लान तरतीब दिया गया है जिसके तहत कुछ वाटर बॉडीज को इस बार उस फ्रेम में लाया गया है जहां पर इन पर सरकार खुसूसन तवज्जो देने की बात कह रही है, यकीन दिलाया गया है। और इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त ज्वाइन भी किए हुए हैं। मास्टर प्लान जो है वो बनाया गया है जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी और 2035 के तहत इंतजामिया नहीं, मास्टर प्लान 2035 जो है 2035 का, उसके तहत ये काम अंजाम दिए गए हैं। डाचीगाम सेंचुरी, होकरसर और आचार को इको टूरिज्म के तहत डेवलप करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मजीद इसमें क्या कुछ है, हमारे साथ इरफान फाजिल है। इरफान, ये बताइएगा, ये जो दूसरा बड़ा फैसला है जिसके तहत इन वाटर बॉडीज को भी इस बार के प्लान 2035 में रखा गया है, इससे होटल इंडस्ट्री, बाकी जो इससे वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए कोई खास ऐलान की बात कही गई है या किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर आसिफ। जहां तक इस प्लान का ताल्लुक है और खासतौर पर अगर इको टूरिज्म की मैं बात करूं, डेस्टिनेशन जो श्रीनगर सिटी जो है खास तौर पर इसे डेवलप करने के लिए जिस तरीके से अब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, एक अर्बन डिजाइन सिटी जो है वो जो तबाह हो रही थी, खराब हो रही थी, अब उसको दोबारा से आप रिवाइव कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो साइट्स के हवाले से टूरिज्म जोन जो है, टूरिज्म एकोमोडेशंस है, टूरिज्म लोकल एरियाज है, उस पर अब जो है एक अच्छा खासा ढांचा बनने जा रहा है। जैसे खास तौर पे अगर आप देखेंगे शहरी कश्मीर, शहरी श्रीनगर की अगर मैं बात करूं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने होटल्स है, पुराने डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस है, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कुछ असेंबली कॉम्प्लेक्सेस है या खास तौर पर कुछ हेरिटेज बेस्ड ऑडिटोरियम्स है, इस पर अब नजर रहेगी कि थोड़ा सा इसे टूरिज्म के मैप पर लाया जाए, ताकि जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट टाइम भी जब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने टूरिज्म कैंपिंग की, साइटिंग की, बाकी सारी चीजें, मामला जो है उसको जोड़े, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के मामला जो है अब वाटर बॉडीज के जरिए जोड़े जाएंगे। खास तौर पर अगर हम देखेंगे रिवर जहलिम के साथ साथ बहुत पहले डिंगसल हुआ करता था और डिंगसल के जरिए पूरे हेरिटेज बिल्डिंग्स की सैर होती थी, दिखाया जाता था, मामला होते थे, उसके बाद टूरिस्ट भी काफी ज्यादा खुश रहता था। अब जो वो सारी चीजें जो ठप पड़ी हुई हैं उसे रिवाइव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है दोबारा से ये वाटर बॉडीज को सफा कदल, हवा कदल या इन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम या इन द बैंक्स ऑफ, अगर देखा जाए जो कनेक्टेड जितने भी सराउंडिंग वाटर बॉडीज है उसको जोड़ने के लिए, जिसमें हम देख रहे हैं कि दाचीगाम वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, होकरसर की बात करें, वेटलैंड्स को लेकर, हरन फॉरेस्ट की मैं बात करूं, पापोर लोगून्स को लेकर बात करूं, डबरिस को लेकर बात करूं, ये सारी चीजें जो है वो काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रही थी, मगर अब इसे जब टूरिस्ट के साथ जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है होटल इंडस्ट्री हो या जितनी भी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हो, उसके साथ एक रिवाइविंग फैक्टर होगा। क्योंकि हमने देखा रिकॉर्ड तोड़ वादी कश्मीर में टूरिस्ट आए, मगर हिडन डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए साथ साथ अब जो है इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस को भी रिवाइव किया जा रहा है, जिससे एक फायदेमंद इनिशिएटिव मैं कह सकता हूं टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ रहने के लिए और टूरिज्म डिपार्टमेंट का मास्टर प्लान 2035 क्या है उस पर रोशनी डालने के लिए। और इसमें कहा गया है कि मास्टर प्लान जो कि जिसमें जो तजावीज सरकार के सामने थी या रखी गई है, जिसमें यह कि रिवर जेहलम, फतेह कदल से सफा कदल और इसके अलावा ब्रारी नंबल लगून, ये भी जो गेटवे है पुराने शहर का, उस पर भी खुसूसी तवज्जो देने की बात कही गई है। यकीनदारियां जरूर हैं इस प्लान के हिसाब से, अब होगा क्या ये एक अलग बात है। टूरिज्म की बात हो रही है तो बात जरा आपको लद्दाख की भी बताते हैं, क्योंकि लद्दाख को लेकर भी कुछ बड़ी तब्दीलियां आने वाले दिनों में तवक्को की जा रही है कि इससे ग्राउंड पर बहुत सारी तब्दीलियां होंगी और मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख के अंदर इस बार भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी होगा, इसके लिए तैयार की गई है। दरअसल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हुंकले इस मंसूबे के लिए बेहतरीन मौजू है, क्योंकि एक ऐसा मकाम है जहां लद्दाख के तमाम लोग एक साथ आ सकते हैं और सद सहराई इलाके में ये हिस्सा वाक़ है, टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, किसी भी किस्म की इंसानी परेशानी से ये इलाका दूर है। ज्यादा सर्दी जब होती है तब जरूर दिक्कतें आती है, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 7-8 महीने तक यहाँ परेशानियों से निजात दिलाने के लिए काम काफी होता है, किसी भी किस्म की इंसानी परेशानी ना आए और साफ जो मौसमी सूरत हाल है और साल भर खुश्क मौसमी हालात जो हैं वो इस इलाके के अंदर प्रिडिक्ट किए गए हैं। तो उन तमाम चीजों के पेश नजर या जो महकमा मौसमियात ने कहा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा, उसके बाद ये काम लिया गया, हाथ में लिया गया। और डार्क स्पेस रिजर्व के आगाज के लिए हाल ही में यूटी इंतजामिया की तरफ से लद्दाख खुद मुख्तार तरक्याती काउंसिल यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IAA के दरमियान
एक मफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए थे और साइट में साइंस और टेक्नोलॉजी की मुदाखलतों के जरिए जो मकामी सयाहत है और मईशत है उसको फरोग देने में मदद मिलेगी, सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। उनके मुताबिक सेंट्रल लीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI चेन्नई के साइंसदानों और इसके अलावा ओहदेदार का एक आला सतही वफद जो है इस साल के आखिर तक लद्दाख का दौरा करेगा ताकि CLRI की इलाकाई जो शाख है इसके कयाम के इम्कानात को भी तलाश किया जा सके। साथ साथ तहकीक और सनत के लिए जानवरों की जल्द से हासिल करदा जो मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको बायो इकोनॉमी को फरोग देने के लिए जानवरों के एक बहुत से भरपूर और वसी अकसाम यहाँ मौजूद हैं, उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। और लद्दाख के चारथांग में भेड़ और याक के अलावा 4 लाख से ज्यादा जानवर हैं जिनमें खासतौर पर पश्मीना जो बकरियां हैं जिनके बाल लेकर जो पश्मीना तैयार किया जाता है वो खुसूसन उस पर तवज्जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक सरकार की है। और जो मशहूर पश्मीना बकरियों की है उनकी बीमारियों के इलाज के लिए लेह और करगिल में 2-3 तरबियती जो वर्कशॉप्स होंगी उनका इनेकाद भी किया गया है जिसके लिए CISR की भी तारीफ की गई है। यानी इन जानवरों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है इसके लिए भी प्रोग्राम, तो एक लंबा प्रोग्राम था जिसके मुताबिक ये बनाया गया है। पहला नाइट स्काई सेंचुरी होगा जो ऐसे मकाम पर बनाया गया जहां प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ये पेशन गोई है कि मुस्तकबिल में यहां मौसम बहुत हद तक बेहतर रहेगा। साइंसदानों ने, माहिरीन ने, मुतलका इदारों के जिम्मेदारान ने और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के जिम्मेदारान ने, बल्कि लेह के जिम्मेदारान ने भी इसमें अपना कलीदी रोल अदा किया है, उसके लिए काम हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि उसके मुताबिक इस बार ये प्लान जो है वो अब उस पर हतमी